बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है BSN 6 सेमेस्टर का कोर्स, जिसमें जो इंग्लिश 6 है उसका एक टॉपिक रह चुका है, जो कि क्या है, द स्टोरी ऑफ एन आवर। द स्टोरी ऑफ एन आवर का जो ऑथर है वो केट चॉपिन है। केट चॉपिन ने स्टोरी ऑफ एन आवर लिखी है और इस स्टोरी में 4 करेक्टर्स हैं, 4 मेन करेक्टर्स हैं। एक मिसेस मालर्ट है जिसका अपना नाम क्या है, जिसका अपना नाम है लॉइस मालर्ट। एक जो मालर्ट खुद है, यानी जो उसका खुद का जो नेम है वो ब्रेंटली मालर्ट है। एक मिसेस मालर्ट की सिस्टर है जिसका नाम है जोसेफिन, और एक मालर्ट की यानी मिस्टर मालर्ट की या ब्रेंटली मालर्ट की एक फ्रेंड है जिसका नाम है रेचल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन करेक्टर है उसको हार्ट डिजीज़ होती है। ठीक है, यानी जो मिसेस मालर्ट है उसको हार्ट डिजीज़ होती है। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को केटी चॉपिन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये कहाँ पे पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हम समरी ऑफ द स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो केट चॉपिन है ये हमारे साथ एक फीमेल अमेरिकन फीमेल थी। ठीक है, और इसने जो स्टोरी ऑफ एन आवर है इसका ऑथर थी, यानी इसको लिखा था। ठीक है, ये पैदा हो गई थी लुइसियाना में 8 फरवरी 1850 को, और इसकी डेथ हो गई थी 22 अगस्त 1904 को। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसकी जो मोस्ट फेमस बुक है, जो मोस्ट फेमस पब्लिकेशन है, तो उसका नाम है द अवेकनिंग। अब द अवेकनिंग के बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इसकी ये बुक जो है ना बहुत ज़्यादा शाया हो गई थी। अच्छा, ये जो द स्टोरी ऑफ एन आवर है इसका फर्स्ट नेम जो है ना वो क्या था, वो ड्रीम ऑफ एन आवर था, लेकिन बाद में इसको नेम दिया गया द स्टोरी ऑफ एन आवर। ये एक ही आवर में या एक ही घंटे में एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो कि मिसेस मेलर्ट और जो उसकी सिस्टर जो लेचर्ड और जो मलर्ट है उसके दरमियान थी। ठीक है, ये 4 करेक्टर इस कहानी पे मुश्तमिल है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन 25 to 30 MCQs इससे ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप सब ने इसको ध्यान से सुनना है और इसको समझना भी है। इस पर जितनी भी MCQs है वो बाद में मैं एक लेक्चर में शेयर करूँगी, तो वो अभी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, क्योंकि उससे इस कहानी से उसी किस्म के MCQs आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि द स्टोरी ऑफ एन आवर, एक ही आवर का एक स्टोरी है। ठीक है, जिसके 4 करेक्टर है, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक वाइफ की सिस्टर है और एक हस्बैंड की फ्रेंड है। ठीक है, ये जो जोसेफिन यानी जो मिसेस मालर्ट की सिस्टर है और मिसेस मालर्ट, ये दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, और ये दोनों सोच रहे होते हैं, क्योंकि मिसेस मालर्ट को हार्ट डिजीज़ होती है। तो ये जो जोसेफिन है ये डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सिस्टर को कोई ऐसा सेंटेंस कह दे जिसकी वजह से ये हर्ट हो जाए। ठीक है, और इसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसको हार्ट डिजीज़ है। इसी में एक मेल आ जाता है। ठीक है, एक बंदा आ जाता है जिसका रिचर्ड नाम है। ठीक है, जो कि जो मेलर्ट है, ब्रेंटली मेलर्ट है, उसका फ्रेंड होता है। वो आ जाता है और वो जोसेफिन को कह देती है कि आपका जो आपकी जो सिस्टर का जो हस्बैंड है, ठीक है, जो मालर्ट है, ब्रेंटली मालर्ट है, उसका डेथ हो गया है। ठीक है, किसी एक्सीडेंट में। उसकी जो ट्रेन थी वो ट्रेन में काम कर रहा था। ठीक है, उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब जो न्यूज़ आए है उसमें भी उसका नाम है कि डेड बॉडीज़ में उसका भी एक बॉडी मौजूद है। ठीक है, यानी ये भी डेथ हो गई है, उसकी जो डेथ न्यूज़ है वो शाया हो गई थी। अब ये जोसेफिन सोच रही है और इसके साथ ये जो रिचर्ड है ये भी सोच रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको बता दें, क्योंकि इसको हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम बता दें और ये सडनली जो है ना सदमे में जाके मर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इसकी सिस्टर होती है तो ये कट कट से बातों में अपनी सिस्टर को समझा देती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था उसमें इसकी डेथ हो गई थी। ये जो सिस्टर होती है जो मिसेस मालर्ट है, ठीक है, अब ये हपा हो के
ज़मीन पे या चारपाई पे कहीं पे भी बैठ जाती है, ठीक है, और थोड़ी परेशान हो जाती है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने भी लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना अपनी सिस्टर के आर्म से, यानी उसके कंधे पे सर रखा था, ठीक है, उससे अपने सर को उठा के ये चली जाती है कमरे में और अपनी सिस्टर से कह देती है कि मेरे पीछे आपने नहीं आना है, ठीक है। अपने आप को अकेली ही एक कमरे में बंद कर देती है और जाके एक चेयर पे बैठ जाती है। वो जो चेयर था वो जो हिलने वाला चेयर होता है ना, आजकल ये जो न्यू एडवांस चेयर्स आ गए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ज़्यादातर ये ऑफिस वगैरह में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का एक चेयर था, उस पर बैठ जाती है और वो जो चेयर था वो बिल्कुल एक विंडो के सामने होती है। बाहर जो है ना स्प्रिंग का मौसम है, ठीक है, ख़ज़ान का मौसम है, फ्लावर्स हर जगह है, अच्छी सी हवा चल रही है, धीमी धीमी सी हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है, आसमान पे परिंदे जो है ना वो चहचहा रहे हैं, दरख्तों पे भी परिंदे बैठे हैं और गुनगुना रहे हैं, आसमान पे बहुत अच्छी तरीके से बादल है, ठीक है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है। तो ये इस मौसम को देख के सडनली इसका ख्याल जो है ना वो मौसम की तरफ हो जाता है। ये जब मौसम को देख जाती है तो इसके दिल में एक गर्म सी हवा उठती है, ठीक है, यानी इसकी दिल जो है ना वो गर्म सा हो जाता है और ये सोचने लगती है कि ये परिंदे कितने खुशकिस्मत है, ये कितने आज़ाद घूम रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से गुनगुना रहे हैं, ठीक है। ये अब चेयर पे सर रख के यही सोचती रहती है और यकदम से इसके दिल से एक आवाज़ निकलती है कि मैं भी फ्री हो गई, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड था उसने कितने रिस्ट्रिक्शन वगैरह मुझ पे लगाए थे, अब वो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी फ्री हो गई। और इसके दिल से बार बार यही आवाज़ निकलती है कि आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए गए हैं कि ठीक है कि फ्री 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 मतलब कि मैं फ्री हो गई। इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, इसका दिल जो है ना वो फास्ट फास्ट से धड़कने लगता है, इसका जो पल्स रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, खून जो है ना वो उसमें गर्मी आ जाती है, आंखें जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी को महसूस कर देती है। लेकिन इसकी जो खुशी है वो कहकहाहट वगैरह में नहीं बदलती, क्योंकि ये अभी ये भी सोच रही है कि अगर मेरा हस्बैंड मेरे सामने उसकी डेथ बॉडी रख जाए, ठीक है, तो मैं उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा खफा होंगी, बहुत ज़्यादा रोएंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन वगैरह ने जो मेरी ज़िंदगी थी वो अज़ाब बनाई गई थी, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई, ठीक है। तो ये कह रही है कि मेरा बॉडी, मेरा सोल, सब कुछ जो है ना अब फ्री है और जो हस्बैंड है वो भी चला गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा हो जाता है कि इसकी सिस्टर फिर आ जाती है और इसको वापस जो है ना कमरे से निकाल कर अपने साथ बिठा देती है। ये जो है ना अपने सिस्टर की कंधे पे सर रख लेती है। इसी दौरान ये दोनों अब बैठे हुए होते हैं और इसी दौरान जो है ना कोई दरवाज़े को बाहर की तरफ से कीज़ के ज़रिए से खोलने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि किस तो एक हमारे पास होते हैं, एक जो ब्रेंटी मेलर्ट है, यानी जो मिसेस मेलर्ट का हस्बैंड था, तो उसके पास होती है, ठीक है। यकदम से जो ब्रेंटी मेलर्ट है वो अंदर आ जाता है। अब ब्रेंटली मेलर्ट को पता भी नहीं होता कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो उसी ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। ये जो जोसेफन है ये इसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरा जो सिस्टर का हस्बैंड है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब मेरे सिस्टर जो है ना वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी खपा नहीं होंगी। लेकिन जब उसकी सिस्टर उसको देख लेता है, अपने हस्बैंड की तरफ देख लेता है, तो वो यकदम से सदमे में जाकर वो गिर जाती है और उसकी सांसें जो है ना वो बंद हो जाती है और वो मर जाती है, ठीक है। अब डॉक्टर के पास ये लोग चले जाते हैं और डॉक्टर को बुला लेते हैं। जब डॉक्टर आ जाता है तो वो कहता है कि इसको हार्ट डिजीज़ थी, ठीक है, और हार्ट डिजीज़ की वजह से, ज़्यादा खुशी की वजह से जो है ना इसकी हार्ट ने उस खुशी को महसूस नहीं किया, मतलब बर्दाश्त नहीं किया, और उस ना बर्दाश्त करने की वजह से ये जो है ना ये ज़्यादा खुशी से मर गई, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, ये ज़्यादा सदमे से, ज़्यादा गम होने से, ये ज़्यादा परेशान होने से मर गई, क्योंकि इसकी जो खुशी थी वो ख़त्म हो गई। इसने जो खुशी महसूस की थी उस पर पानी फिर गया, ठीक है, तो इस वजह से ये मर गई, ठीक है। लेकिन अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आ जाए कि इसकी डेथ किस वजह से हो गई थी, तो फिर आप लोगों ने लिखना है कि जॉय की वजह से, क्योंकि स्लाइड में जॉय ही लिखा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि इसकी डेथ किस वजह से हुई है। तो ये जो शार्ट सी स्टोरी थी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।